महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग का चेहरा बन चुके मनोज जरांगे पाटिल पहली बार मराठा आरक्षण के मुद्दे पर अपने समर्थकों के साथ मुंबई में आंदोलन कर रहे हैं। मुंबई के आज़ाद मैदान में कल से आंदोलन कर रहे हैं, अपने हजारों समर्थकों के साथ हैं। मराठा समाज के लोग महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से मुंबई के आज़ाद मैदान पहुंचे हुए हैं, अपने अपने संसाधन में, अपने अपने वाहनों के साथ, परिवारजनों के साथ, गांव के सदस्यों के साथ, समाज के लोगों के साथ मुंबई के आज़ाद मैदान पहुंचे हैं। और ये जो आप सड़क देख रहे हैं, ये महानगर पालिका मार्ग है और ये रास्ता सीधे मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। सामने जो इमारत आपको नज़र आएगी वो सीएसटी रेलवे स्टेशन की है। इसी सीएसटी रेलवे स्टेशन के ठीक सामने मुंबई महानगर पालिका का मुख्यालय भी है और ये रास्ता फिलहाल आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। वजह है कि दूर दराज से आए हुए मराठा समाज के लोग अपने वाहन को यहाँ इन सड़कों पर पार्क किए हुए हैं। इसी जगह पर फिलहाल डेरा बनाए हैं और इसी सड़क से लगकर जो आज़ाद मैदान है, आज़ाद मैदान में आंदोलन चल रहा है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं और किस प्रकार से मराठा समाज के लोग मुंबई में आने के बाद रह रहे हैं, वो उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जैसे इस तस्वीर को देखिए, ये जो ट्रक है जो आंदोलनकारी है, इसी में आराम कर रहे हैं, इसी में रह रहे हैं, अपना खाना भी इसी में बना रहे हैं, कपड़े भी इसी में सुखा रहे हैं, यानी कि अपना एक जीवन, अपना एक संसार एक लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। दूसरी तरफ चूंकि इतनी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर हैं तो सड़कों पर गंदगी ना हो, इसके लिए जो क्लीनअप की टीम है मुंबई महानगर पालिका की, वो भी लगातार काम कर रही है और साफ सफाई का पूरा ख्याल रख रही है। दूसरी तरफ आपको दिखाएं, सड़क के दूसरे सिरे पर आप देखें तो बड़े बड़े ट्रक महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कोई जालना से आया हुआ है, कोई बुल्ढाना से आया हुआ है, कोई छत्रपति संभाजी महाराज नगर से आया हुआ है। अलग अलग दूर दराज के इलाकों से इसी प्रकार ट्रक, टेम्पो, ऑटो रिक्शा, पिकअप वैन, इस प्रकार के वाहनों में मराठा समाज के जो आंदोलनकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार से रहन सहन है। जो बारिश वाली रात बीती, किस प्रकार से आंदोलन करने के बाद उन लोगों ने खुद का अपना रहना, खाना पीना, इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर बारिश से बचने के लिए एक आसरा लेकर रात को रह रहे थे। और लेकिन भले ही मुंबई में बारिश हो रही हो, रुके हो, लेकिन जोश में कमी नहीं है, उत्साह में कमी नहीं है, उत्साह में कमी नहीं है और मनोज जरांगे पाटिल का नाम का उद्घोष कर रहे हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र से हैं, पंढरपुर तालुके से आए हैं। पंढरपुर से आप आए? अच्छा, मुंबई में आप लोग पहली बार आए आंदोलन के लिए? मराठा समाज के आए थे, वापस गए और सरकार आज झूठ बोलती है, देते बोलते आरक्षण नहीं देते। फिर अभी आंदोलन के लिए एक दिन का पहले समय दिया गया था, आज दूसरा दिन, महीने पहले बता रहे डेट फिक्स कर दिए। हाँ, 29 तारीख पहले फिक्स कर थे। ठीक है, आप 29 तारीख से हैं। अभी मुंबई पुलिस ने एक दिन का परमिशन दिया और आज का फिर से परमिशन दिया है। कब तक आप लोग टिकेंगे? जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम हिटेंगे नहीं, पीछे हटेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं मुंबई। आरक्षण पहले, बाद में मुंबई छोड़ेंगे, फर्स्ट आरक्षण। बाकी ये बताइए, मुंबई में आप लोग आए, देख रहे होंगे बहुत लगातार बारिश हो रही है, कैसे जो बीती रात है वो कैसे बीती, क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को आई, रहना, खाना, किस प्रकार की दिक्कतें हुई? हम किसान लोग हैं, किसानों को कोई टेंशन नहीं रहता। बारिश तो बारिश में भीगते हैं दिन भर, हमारे को कोई टेंशन नहीं रहता। किसान है, किसानों को आदत पड़ रही है सब। हम चार चार भूखे भी रह सकते हैं, 8 दिन भी भूखे रह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप लोगों को तो आदत है, आप करें, आप किसान पुत्र हैं। हाँ। पर मुंबई वालों को इतनी आदत नहीं है ट्रैफिक में फंसने की। लेकिन हम उनकी मुंबई छोड़ी नहीं, जाम नहीं करेंगे। उनका रोड अलग से छोड़ दिया, उनका अलग रोड छोड़ दिया हमने। रोड के ऊपर नहीं बैठते हम। हमारे एक रोड दिया, हमारे को एक रोड दिया तो हम वही रोड से जाते हैं। एक ही रोड दिया, एक ही रोड से जाते आते हैं हम लोग। उनका किधर नहीं किया, ऐसा टेंशन नहीं दिए उनको। सरकार से आप लोग जो मांग लेकर आए हैं, क्या लगता है कि सरकार आपकी मांग मानेगी? मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़े, तब तक हिलेंगे नहीं यहाँ से, मुंबई नहीं छोड़ेंगे। क्या नाम है आपका? आकाश मोरे, जालना डिस्ट्रिक्ट। आकाश, जो आप लोग मांग लेकर आए हैं, क्या विश्वास है कि सरकार, महाराष्ट्र सरकार जो आपकी मांग है कि कुणबी समाज, मराठा को कुणबी में शामिल किया जाए, ओबीसी में शामिल किया जाए, आरक्षण दिया जाए शिक्षा में, क्या मांग आपको लगता है सरकार, जो फडणवीस सरकार है, पूरा करेगी? करना ही पड़ेगा सरकार को। पिछले 2 साल से हमारा जो आंदोलन चल रहा है, मनोज जरांगे पाटिल हमारे जो लीडर है, उनकी जो मांगे है वो पूरी सही है। जो 2 साल से वो धरना कर रहे, आंदोलन कर रहे,
पूरा मराठा समाज उनके पीछे है, सरकार को मानना ही पड़ेगा, तब तक हम मुंबई छोड़ने वाले नहीं है। आकाश, कल से आप लोग यहाँ पर आए, बहुत लोग परसों से ही आए, 28 तारीख से आए। बहुत काफ़ी दिनों से तो कितनी दिक्कतें हो रही हैं? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि आप लोग अपने ट्रक में ही, पिकअप वैन में ही अपना संसार बनाकर बैठे हैं। कितनी दिक्कतें वगैरह आ रही हैं आप लोगों को? दिक्कत तो बहुत है, लेकिन वो सरकार को, फडणवीस सरकार को समझ में आना चाहिए। और वो मीडिया वाले तो आप सब भाई लोग बता रहे हैं सबको, खुला उनके सामने है सब, जो दिख रहा है वो हमारी परेशानी उनको भी मालूम है। मैदान में कुछ भी व्यवस्था की नहीं थी, 6 महीने से बात के रखे वाला था, हम आ रहे हैं, कुछ भी व्यवस्था नहीं उधर। हमारे भाई लोग सब चिकल में उधर खड़े हैं, खाने पीने का भी कोई प्रोग्राम नहीं है, हम साथ में जो लाए वही चालू है। पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो रोक लगा दी थी, परमिशन नहीं दिया था, तो मुंबई पुलिस ने इजाजत दी कि आप कर सकते हो 1 दिन के लिए, फिर 1 दिन और बढ़ाकर 2 दिन कर दिया। देना ही पड़ेगा, इतने जो लोग आए कोर्ट हैं, ने तो मना कर दिया था, बाद में बढ़ा के दे दिया कल रात में, और 1 दिन का। मुंबई पुलिस ने दिया। हाँ दिया था वो तो, अब 1 दिन और समय मिल गया, लेकिन हम मुंबई छोड़ने वाले नहीं है। जब तक हमारी मांगे मनोज दादा की पूरी नहीं होती, हम यहाँ पे ही रहेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? रामदेटे खरपुड़ी से, जालना से आए वाले हैं हम। जालना से आए। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं, हमारे नेतृत्व संघर्ष योद्धा मनोज जरांगा पाटिल, जो अखंड महाराष्ट्र के 7 कोटि मराठा समाज के नेता है, उन्होंने जो मांगनी, जो रास्त मांगनी शासन के तरफ किए वाली है, वो हमारी मांगनी जल्द से जल्द पूरी कर देनी चाहिए। वो मांगनी हमारी कानूनन है, गैर कानूनन नहीं है। क्योंकि आज समाज के आर्थिक निकष पे अगर दिया जाता है तो कोई गरीब मराठा समाज भी जो सालदारी मजदूरी करते हैं, उनके बच्चों को आज लाखों रुपए फी भरना पड़ती है। और एखादा उच्च वर्गीय अधिकारी रहता है, अगर वो खाली बैकवर्ड क्लास में आता है, उसको 1 लाख रुपए मंथली पगार भी रहता है, तो उसके बच्चे 1000 रुपये में पढ़ते हैं। तो ये कौन सा आर्थिक निकष बैठता है? अगर तुम सामाजिक निकष पे बात करते बोले तो हमारे कुछ सोयरे जो मेरे से रिश्तेदार है, उनको विदर्भ में जाओ, कोकण में जाओ, वो ओबीसी में आते हैं, यानी कुणबी सर्टिफिकेट उनके पास है, उनकी हमारी रिश्तेदारी है। पर हमारा फिर कहाँ पे असंतुलन है सामाजिक संतुलन के बारे में? तो जो हमारे नेता ने मांगनी की है, बहुत सोच समझ कर की वाली है। लोग बोलते हैं 2 साल का लड़ाई, ये 2 साल का लड़ा नहीं है, 15 साल हो गए मनोज जरांगे पाटिल ये लड़े में शामिल है। एक बात बताइए कि जैसे आप लोग 2-3 दिनों से यहाँ मुंबई पहुँचना शुरू किया, कल से आंदोलन शुरू हुआ आज़ाद मैदान में, काफ़ी ज़्यादा संख्या है, तो बाथरूम वगैरह की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, नहाने की नहीं है, और देख रहे बारिश भी हो रही है और मैदान में भी बहुत कीचड़ हो गया है। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में हम महाराष्ट्र सरकार का ये बात से सर्वप्रथम देवेंद्र फडणवीस, जिनसे हमको अपेक्षा है कि वो कहते मैं सब जाति समाज को लेके चलता हूँ, अगर वही हमको ऐसी तकलीफ देने का काम करते होंगे तो हम अखंड मराठा समाज से उनका निषेध करते हैं। क्योंकि सरकार चलाने के लिए हम भी टैक्स भरते हैं, हमारे पैसे से भी सरकार चलती है, टैक्स हम भी भरते हैं। हमको ऐसे मराठा समाज के लोग एक मराठा लाख मराठा के उद्घोष के साथ महाराष्ट्र के आज़ाद मैदान में टिके हुए हैं। महाराष्ट्र के मुंबई के आज़ाद मैदान के बाहर महानगर पालिका सड़क पर अपना डेरा जमाया हुआ है, इस विश्वास के साथ कि इस बार वो मुंबई आए हैं तो अपनी जो मांग है वो पूरी करा कर जाएंगे। आरक्षण की मांग पूरा सरकार को करना होगा, इस विश्वास के साथ महाराष्ट्र मुंबई में मराठा समाज के लोग हजारों की संख्या में दाखिल हुए हैं और कह रहे हैं कि जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक हमारा आंदोलन मुंबई के आज़ाद मैदान में जारी रहेगा।